सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी नींद में था, लेकिन पुराने बस स्टैंड के पीछे वाली छोटी सी गली में एक घर की रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। रीना, जरा आटा इधर देना बेटी। धीमी लेकिन मजबूत आवाज थी, शांति अम्मा की। करीब 55 साल की शांति अम्मा रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उनका काम था सड़क किनारे स्पेशल सब्जी पूड़ी बेचना। उनकी पूड़ी पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे, ऐसी आलू की मसालेदार सब्जी और फूली हुई पूड़ी पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस स्वाद के पीछे कितनी मेहनत, कितने आंसू और कितनी अधूरी रातें छुपी थीं। आज से 10 साल पहले शांति अम्मा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनके पति रमेश एक छोटी फैक्ट्री में काम करते थे। घर छोटा था, लेकिन खुशियां बड़ी थीं। बेटा मोहित 8वीं में पढ़ता था और बेटी रीना 5वीं में। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में हादसा हुआ। रमेश कभी घर वापस नहीं आए। उस दिन के बाद जैसे घर की दीवारों से भी आवाज आना बंद हो गया। रिश्तेदारों ने 2 दिन आंसू बहाए, फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए। घर में बचा था थोड़ा सा राशन, 2 छोटे बच्चे और शांति अम्मा की आंखों में डर। रात को जब बच्चे सो गए, तब अम्मा चुपचाप आंगन में बैठकर रोने लगी। अब क्या होगा? तभी उनकी नजर रसोई पर पड़ी। उन्हें याद आया, रमेश हमेशा कहते थे, शांति, तुम्हारे हाथ की सब्जी में जादू है। बस उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया। अगले दिन उन्होंने पड़ोस वाली कमला चाची से 500 रुपए उधार लिए, आटा खरीदा, आलू खरीदे, एक पुरानी कढ़ाई साफ की और बस स्टैंड के पास एक छोटे ठेले पर बैठ गईं। पहले दिन सिर्फ 4 ग्राहक आए। एक आदमी पूरी खाते हुए बोला, अम्मा, नमक थोड़ा कम है। दूसरा बोला, तेल ज्यादा है। तीसरे ने पैसे ही नहीं दिए। लेकिन चौथे ग्राहक ने जाते जाते कहा, मेहनत मत छोड़ना अम्मा, स्वाद अच्छा है। बस वही एक बात शांति अम्मा के लिए उम्मीद बन गई। धीरे धीरे उन्होंने सब सीख लिया। किस समय भीड़ आती है, कितना आटा गूंथना है, सब्जी में कितना मसाला डालना है। उनकी खासियत थी गर्मा गर्म फूली हुई पूरी, ऊपर से तीखी आलू की सब्जी और साथ में खट्टी मीठी चटनी। एक दिन कॉलेज के कुछ लड़के वहां आए। अम्मा, 4 प्लेट देना। खाते ही एक लड़का बोला, भाई, ये तो होटल से भी बढ़िया है। उस दिन पहली बार पूरा ठेला खाली हो गया। शाम को घर लौटते समय शांति अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। समय बीतता गया। रीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन बेटा मोहित धीरे धीरे बदलने लगा। उसे शर्म आने लगी कि उसकी मां सड़क किनारे पूरी बेचती है। एक दिन उसके दोस्त बोले, अरे, तेरी मां तो ठेले वाली है ना? उस दिन मोहित बहुत गुस्से में घर आया। मां, ये काम बंद कर दो। शांति अम्मा चौंक गईं। क्यों बेटा? लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा। अम्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, यही पूरी बेचकर तुम्हारी फीस भरती हूं। लेकिन मोहित गुस्से में बाहर चला गया। उस रात शांति अम्मा बहुत रोईं, लेकिन अगली सुबह फिर 4 बजे उठ गईं, क्योंकि मां की मजबूरी उसके दर्द से बड़ी होती है। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें खाली हो गईं, ठेला भीग गया, सब्जी में पानी भर गया। शांति अम्मा एक पेड़ के नीचे खड़ी कांप रही थीं। तभी एक बड़ी कार उनके सामने रुकी। कार से सूट पहने एक आदमी उतरा। अम्मा, पूरी मिलेगी? अम्मा ने कहा, बेटा, सब भीग गया, अच्छा नहीं बना पाएंगे। लेकिन आदमी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, जितना है दे दीजिए। उसने पूरी खाई, फिर कुछ देर चुप रहा। अम्मा, बिल्कुल मेरी मां जैसा स्वाद है। उसकी आंखें भर आईं। वो शहर का बड़ा होटल मालिक था, विक्रम सिंह। उसने कहा, क्या आप मेरे होटल में खाना बनाएंगी? शांति अम्मा घबरा गईं। नहीं बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं,
विक्रम बोला। लेकिन स्वाद पढ़ाई से नहीं, दिल से आता है। विक्रम ने अपने होटल में अम्मा की स्पेशल पूरी सब्जी नाम से नया काउंटर शुरू किया। पहले ही दिन लंबी लाइन लग गई। लोग मोबाइल से फोटो लेने लगे। एक महिला बोली, इतना सच्चा स्वाद सालों बाद मिला है। शांति अम्मा बस मुस्कुरा रही थीं। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी मेहनत की सच में कीमत है। अब घर की हालत सुधरने लगी। रीना कॉलेज पहुंच गई, लेकिन मोहित गलत दोस्तों में पड़ गया। एक दिन वो कुछ पैसों की चोरी करते पकड़ा गया। पुलिस उसे घर छोड़ने आई। शांति अम्मा का सिर झुक गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रात को चुपचाप खाना रख दिया। मोहित बोला, माँ डांटोगी नहीं? अम्मा बोली, जिस माँ ने पूरी बेचकर तुम्हें बड़ा किया हो, वो अपने बेटे को चोर नहीं देख सकती। मोहित फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद शहर में बेस्ट स्ट्रीट फूड अवार्ड का कार्यक्रम हुआ। बड़ी बड़ी दुकानों के बीच एक नाम था, शांति अम्मा स्पेशल पूरी सब्जी। जब मंच पर उनका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शांति अम्मा कांपते हुए मंच पर पहुंची। एंकर ने पूछा, अम्मा आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पूरी नहीं बनाती, हर प्लेट में अपनी बच्चों का भविष्य तलती हूँ। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मोहित उनकी तरफ आया। उसकी आंखें नम थीं। माँ, मुझे माफ कर दो। जिस काम को मैं छोटा समझता था, उसी ने हमें जीना सिखाया। शांति अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई काम छोटा नहीं होता बेटा, छोटी होती है इंसान की सोच। मोहित ने पहली बार गर्व से कहा, मैं शांति अम्मा का बेटा हूं। आज भी सुबह 5 बजे शहर की वही गली महक उठती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वहां छोटा सा ठेला नहीं, बल्कि एक बड़ा बोर्ड लगा है, शांति अम्मा स्पेशल पूरी सब्जी। और नीचे लिखा है, यहां सिर्फ खाना नहीं, मेहनत परोसी जाती है। सीख, कोई काम छोटा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी का स्वाद हमेशा लोगों के दिल तक पहुंचता है। मां का संघर्ष अक्सर दुनिया को देर से दिखाई देता है,